हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो। एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, वो उसको शो करना है कि वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, हमारे इंटीजर्स के ग्रुप के। जो इंटीजर्स का ग्रुप है वो है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। साइक्लिक ग्रुप है, किसी नंबर से जनरेट होगा, तो हमने ले लिया जी साइक्लिक ग्रुप है और ए से जनरेट हो रहा है। और जेड हमने कोई ले लिया एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। तो हमने मैपिंग डिफाइन कर दी Z टू G, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, अगर हम मैपिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं उस पर, तो हमारे पास जो सारे नंबर्स आएंगे वो किसकी पावर में आएंगे, A की पावर में। तो हमने ले लिया N1 N2 दो इंटीजर्स हैं, उस पर मैपिंग अप्लाई किया। हमने क्या शो करना था, इसको आइसोमॉर्फिज्म। अगर आइसोमॉर्फिक करना था, आइसोमॉर्फिक के लिए हमें शो करना पड़ता है हमें होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2। तो हमने पहले होमोमॉर्फिज्म करने के लिए हमने मैपिंग अप्लाई की दो एलिमेंट्स में, एफ ऑफ N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर N1 प्लस N2 इंटू ए रेज टू पावर N1 इंटू ए रेज टू पावर N2 एफ ऑफ N1 इंटू एफ ऑफ N2। होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 शो करते हैं, तो एफ ऑफ N1 किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ N2 के। ए रेज टू पावर N1 इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर N2। यहाँ से हमारे ये आइडेंटिटी के इक्वल आया। अगर आइडेंटिटी है तो एडिशन में आइडेंटिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप है वो किसके इक्वल होगा, और जनरेटर के ए इनफाइनाइट होगा। अगर ऑर्डर का ए इनफाइनाइट है तो हमारे पास N1 माइनस N2 कितना होगा, 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ से N1 किसके इक्वल आ गया, N2 के। तो यहाँ से हमारे पास ये 1 1 भी हो गया। 1 1 के बाद हम इसको शो करना था ऑन टू के लिए कोई भी ऐसी इमेज एग्जिस्ट करवाएंगे। हमने ले लिया जो y है वो किसके इक्वल है, रेज़ टू पावर n के, किसी फॉर सम इंटीजर n के लिए इमेज एग्जिस्ट कर गई, ऑन टू भी हो गया। होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन टू है, तो ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, नेक्स्ट एक हमारी थ्योरम, एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू द क्वोशंट ग्रुप z बाय n। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जी हमने कोई साइक्लिक ग्रुप ले लिया फाइनाइट ऑर्डर का जो ए से जनरेट हो रहा था, तो हमें ऑर्डर ऑफ ए पता होगा कितना होगा, एन होगा। हमने जेड टू जी एक मैपिंग डिफाइन कर दी। हमें क्या शो करवाना है, आइसोमॉर्फिक। तो पहले हम होमोमॉर्फिज्म शो करवाएंगे। होमोमॉर्फिज्म का तो सेम अवॉबिक थ्योरम की तरह पार्ट है। होमोमॉर्फिज्म के बाद हम इसको शो करवाएंगे ऑन टू एंड, हमें क्या शो करवाना था, आइसोमॉर्फिक ऑन टू एंड 1 1। तो हमारे पास 1 1 का पार्ट भी सेम आएगा। अब हम ऑन टू के लिए भी इसमें कोई इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो हमने ये पार्ट्स कर दिए। उसके बाद हमने क्या करना था, अगर फंडामेंटल थ्योरम देखें उसमें क्वोशंट ग्रुप क्या होते थे, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जेड क्वोशंट ग्रुप कोई आइसोमॉर्फिक होता था साइक्लिक ग्रुप के। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्नल ऑफ एफ के इसके इक्वल शो कर दिया एन के एलिमेंट्स में। तो यहाँ पे ये ऑन टू हो गया विद कर्नल एफ, तो फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई होगी, तो ये अपने क्वोशंट ग्रुप के हम आइसोमॉर्फिक होगा। तो हमारे पास दो तरह के बनते हैं, अगर हम जी को जी डैश के इक्वल करवा दें, दो साइक्लिक ग्रुप है, और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, दोनों के लिए भी हमारे पास जो थ्योरम्स हैं उनके रिजल्ट ही यूज़ होंगे और ये प्रूव होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट एंड प्रूव कैलेस थ्योरम। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कैले थ्योरम, इम्पॉर्टेंट है जी। और इसकी स्टेटमेंट क्या है कैले थ्योरम की, एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप। हर ग्रुप अपने परमुटेशन ग्रुप के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। उसके लिए देखो इसका प्रूफ, हमें प्रूफ आपको इतना नहीं इम्पॉर्टेंट है जितनी इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में यूज़ होती है, लेकिन इसका प्रूफ भी एक बार आप देख लो। ए हमने कोई ले लिया, ए ऑफ जी परमुटेशन ग्रुप ऑफ जी ले लिया, कोई मैपिंग डिफाइन कर दी जी टू जी, वे हमारे पास एफ ऑफ ए एक्स किस फॉर्म में होंगे, ए एक्स की फॉर्म में। पहले इसको 1 1 शो कर देंगे, इसको ऑन टू शो कर देंगे। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू हमें आइसोमॉर्फिक शो करवाना है, तो हम इसको होमोमॉर्फिज्म भी इसकी बाद में शो करवाएंगे। तो हमने जो मैपिंग ली थी हमें पहले दिखानी पड़ेगी, जो मैपिंग ली है वो भी हमने वेल डिफाइंड मैपिंग ली है। तो हमने पहले ले लिया, अगर एफ ए 1 1 है, ऑन टू है, तो एफ ए क्या है, हमारे पास परमुटेशन है जी पे परमुटेशन है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं एच कोई सबसेट लेंगे इसका, जिसको इसका सब ग्रुप शो करवाएंगे। सब ग्रुप हमने पुराने मेथड से शो करवाना है, इसके आइडेंटिटी शो एग्जिस्ट करवा देनी है और इसके एलिमेंट्स इसके बिलोंग करते करवा देने हैं। इनको करवाने के बाद हमारे पास जो मैपिंग थी वो 1 1 ऑन टू थी, 1 1 ऑन टू थी, तो हमारा जो मैप है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देखेंगे इन्वर्स आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हमने इन्वर्स मैपिंग ले ली, इन्वर्स मैपिंग को शो करवा दिया कि इन्वर्स भी है, तो एच क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया ए जी का। अगर एफ सब ग्रुप ए जी का है तो हमारी मैपिंग है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए।
तो हमने शो करवाया जो मैपिंग FO हमने ली G to H से, वो होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, उनको होने के बाद तो वो क्या बनेगा, फिर हमारा आइसोमॉर्फिक होगा ही होगा। ठीक है जी, सिंपल स्टेप्स हैं, सारे पुराने वाले स्टेप्स हैं। हमने सिर्फ इसमें एक मैपिंग डिफाइन करवानी थी जो हमने ली थी ये वाली f ऑफ AX इज इक्वल्स टू AX पे। ठीक है, पहले हमने एक कोई AG को था ग्रुप शो करवाया, पहले AG को ग्रुप शो करवाया, फिर उसका हमने H कोई सब ग्रुप हमने सबसेट लिया, फिर उसको सब ग्रुप शो करवाया, सब ग्रुप शो करवाया तो हमने आइसोमॉर्फिक करना था, फिर उसके लिए हमने 1-1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म शो करवा दिया। तो ये हमारी बनी कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। हमारे पास ऑर्डर 4 के 2 ही ग्रुप्स होते हैं और हमारे पास ऑर्डर 6 के भी 2 ही ग्रुप्स होते हैं। हाँ जी, तो देखो लेट G बी एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। हमने G कोई ग्रुप ले लिया ऑर्डर 4 का, हमने ले लिया कि A जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनता और G में बिलोंग करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ A आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो उसका जो ऑर्डर होगा A का वो ग्रुप के ऑर्डर को का डिवाइज़र होगा। तो हमने ले लिया ऑर्डर ऑफ A किसको डिवाइड कर रहा है 4 को। 4 के डिवाइज़र्स 2 ही हो सकते हैं 2 और 4। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ A जा तो 4 होगा, ठीक है, जहाँ हमारे पास ऑर्डर ऑफ A कितना होगा 2 होगा। अगर 4 होगा तो वो खुद ग्रुप बन गया पूरा, वो साइक्लिक हो गया, साइक्लिक हो गया तो थ्योरम हमारे पास जो पीछे हम थ्योरम करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वो क्वोशंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक कैले हैमिल्टन थ्योरम से जो पहले की थी हमने। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, हमने ऑर्डर ऑफ A ले लिया, नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ A हमने ले लिया 2 है, नॉन साइक्लिक है तो HA से जनरेट हो रहा है, तो हमने इसको शो करवा दिया कि इसमें 2 ही एलिमेंट्स बनेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ग्रुप बनते हैं ऑर्डर 2 और ऑर्डर 4 के। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर 6 के भी 2 ही ग्रुप्स बनेंगे, ऑर्डर 2 के 6 बनेंगे। तो हमने देख लिया पहले इसका डिवाइज़र कितना होगा 3 का आ सकता है प्राइम नंबर से। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ G/H है वो साइक्लिक ग्रुप है, तो G/H को हमने जनरेट करवा दिया HB एलिमेंट से। इसकी होमोमॉर्फिक इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो हमारे पास जो G ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक किसके होगा Z/6 के, सिमिलर पीछे वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये आपको सिर्फ ये रिजल्ट्स याद करने हैं कि 6 ऑर्डर के 2 ग्रुप होते हैं और हमारे पास 4 ऑर्डर के भी 2 ही ग्रुप होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखो, लेट FG to G' बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G into ए ग्रुप G'। Prove that f of G is a subgroup of G' and f inverse E' is a normal subgroup of G where E' is the identity element of G। हमने देखा कि हमारे पास FG to G' कोई होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G है, उसके लिए हमने एक मैपिंग ले ली f of G कोई G' का सब ग्रुप है। अगर G' का ग्रुप है तो हम उसको शो करवाएंगे कि वो हमारे पास तो हमने जो मैपिंग एक डिफ़ाइन कर ली उसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैपिंग डिफाइन करवा दी, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करवा देंगे क्योंकि हमने नॉर्मल शो करना है। नॉर्मल के लिए हमारे पास होता है Gx G इन्वर्स, ये शो करवाना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, इन्वर्स की मैपिंग भी शो करवानी पड़ेगी कि हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमने इस सिंपल मैपिंग को शो करवा दिया जो सब ग्रुप बन रहा है, फिर उसका इन्वर्स को शो करवा दिया वो भी सब ग्रुप बन रहा है, देन हम इसको नॉर्मल शो करवा देंगे। ईजी है, सारे पुराने स्टेप्स हैं, इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, प्रूव दैट होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हमारे पास जो होमोमॉर्फिक इमेज है एक साइक्लिक ग्रुप की वो भी साइक्लिक होगी बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये हम पहले रिजल्ट्स में हम करके आए थे, यहाँ पे हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। जी हमने ले लिया कोई साइक्लिक ग्रुप है जो A से जनरेट हो रहा है और G' कोई सेट ऑफ इमेजेस अंडर होमोमॉर्फ मैपिंग F के। FG to G' हमने होमोमॉर्फिज्म ऑन टू ले ली, तो यहाँ से हमने f of G किसके इक्वल है, f of G' के। साइक्लिक ग्रुप है तो A⁻n से किसी से जनरेट होगा। अगर हमारे पास G' साइक्लिक आया, f of A उसका जनरेटर हुआ, तो ये रिजल्ट तो प्रूफ हो गया, लेकिन कन्वर्स नहीं होगा। कन्वर्स हम इसको काउंटर एग्जाम्पल से करेंगे। इसकी एग्जाम्पल आपको लर्न होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ऐसी काउंटर एग्जाम्पल्स होती हैं वही कुछ पार्ट्स को प्रूव करती हैं। सिमेट्रिक ग्रुप ले लिया हमने S3 और नंबर्स 1 2 3 पे, तो हमारे पास f of S3 कितना हुआ G हमने डिफाइन कर लिया, इवन परमुटेशन 1 है और जब x की ऑड परमुटेशन है तो आंसर -1 है। तो इसके 2 ही एलिमेंट्स हैं -1 और 1, ये दोनों ही किसी नंबर से और जनरेट नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास जो -1 की पावर बनेगी वो नेगेटिव ऑड पावर जाई तो आंसर नेगेटिव आएगा, इवन पावर जाई तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो दोनों अलग अलग आंसर्स आते रहे। तो ये हमारे पास क्या होगा,
साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, लेट R be the set of real numbers f of a comma b belongs to R where a not equal to 0. Define f of a b R to R such that f of a b x is equals to a x plus b. इस एग्जांपल में हमने शो करना है, हमें मैपिंग दी हुई है एफ ऑफ ए बी एक्स टू ए एक्स प्लस बी में। ए बी कोई रियल नंबर है और हमारे पास मैपिंग आर टू आर ही है। तो हमारे पास हमने प्रूफ करना है, जो हमारे पास एन हमने कोई ले लिया है ग्रुप, वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। और क्वोशिएंट ग्रुप जी एन हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा आर स्टार के, वेयर आर स्टार हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने ले लिया कि हमारे पास जी कोई ग्रुप है अंडर ऑपरेशन, जो कॉम्पोजिशन हमने मैपिंग की दी हुई है उसमें क्या था, हमने दो ले लिए एफ ऑफ ए बी और सी डी, दो एलिमेंट्स ले लिए। दोनों पे हमने जब मैपिंग को अप्लाई किया था एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ सी, इसमें इसकी हमें दी हुई थी कितनी होती है, ए एक्स प्लस बी में। अगर सी डी के तो कितनी हो जाएगी, सी एक्स प्लस डी। फिर उस पर ए बी अप्लाई कर दिया, ए ऑफ एक्स प्लस बी, एक्स की जगह हमारे पास अब क्या आ गया था, सी एक्स प्लस डी, वो पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, ये होमोमॉर्फिज्म की फॉर्म में आ गया हमारे पास। एक का ऑपरेशन लिया था दूसरे पे अप्लाई हो गया। तो हमने इसके एलिमेंट्स ले लिए एफ ऑफ 1 और बी को ले लिया 0, तो उसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी 1x। ठीक है जी। हमारे पास हमने इसकी 1 थी वो आइडेंटिटी थी और आइडेंटिटी मैपिंग ले लिया। आइडेंटिटी मैपिंग लेने के बाद इसकी इन्वर्स को शो करवा दिया। इन्वर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमने मैपिंग को देखा 1BD पे, क्यों, क्योंकि हमने इसको देखना था, ये देखो आपको ये 1 ऑफ बी पे शो करवानी थी ये वाली वैल्यू, तो हमने इसको बीच पुट करवा दिया। इसको पुट करवाने के बाद हमारे पास ये ग्रुप बन गया। ग्रुप बनेगा तो हमें नॉर्मल बनाना है, तो हमने ले लिया जी एक्स जी इनवर्स। ठीक है, इसको शो करवा दिया। जब आर डैश में लेनी थी तो हमने एक न्यू हमारे पास मैपिंग डिफाइन कर ली एक्साई, उसको इसमें प्रूफ करवा दिया। ऑन टू है, होमोमॉर्फिक है तो ये आइसोमॉर्फिक भी हो जाएगी। और हमने इसको होमोमॉर्फिज्म में फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी, जब क्वोशिएंट ग्रुप को करवाना होता है तो हमें कर्नल करवाना पड़ता है, तो हमने इसको कर्नल को शो करवा दिया कि उसी सेट में से है। अगर कर्नल उसी सेट में से है तो ये होमोमॉर्फिक होगी बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, लेट एफ जी बी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, शो दैट एच इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एफ एंड जी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म दी हुई है जी टू जी डैश। हमने ई एंड ई डैश दो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट्स ले लिए, तो हमारे पास हमने ये जब शो देखा तो हमारे पास एच जो है वो एम्प्टी सेट नहीं बना, क्योंकि उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो पक्का ही एग्जिस्ट कर रहा था। तो हमने एक्स एंड वाई दो एलिमेंट्स ले लिए एच में से, जिसमें हमारे पास मैपिंग के बाद एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, जी एक्स के, और एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, जी वाई के। हमने इसको सबको शो करवाना है तो हमने इन्वर्स को ले लिया, एक्स इंटू वाई इन्वर्स, दोनों को अलग अलग कर लिया, तो जे एफ ऑफ एक्स वाई इन्वर्स जी ऑफ एक्स वाई इन्वर्स की फॉर्म में आ गई। तो एक्स वाई इन्वर्स एच को बिलोंग करेगा, अगर एच को बिलोंग करेगा तो इन्वर्स वाले एलिमेंट्स जी की फॉर्म में थे, तो एच हमारा सब ग्रुप क्या होगा, जी का। हमने यही शो करवाना था। इसकी बाकी की एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर लेना, जिसमें कोई डाउट हो मुझसे कंसल्ट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।